हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आमदनी खर्चा व बचत पर आधारित प्रश्न हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो यही चल रहा था हमारा आमदनी खर्चा व बचत पर आधारित प्रश्न है, जिसमें से आपको हमने लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था? आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत है। इसी पर हमें पूरा जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आमदनी पर, इसी पर हम हल करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। आया है जितने भी आपको हम वीडियो बताते हैं या जितने भी आपको क्वेश्चन हम बताते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। चलिए, इसमें दिया क्या है? सैंडी ने अपने वेतन का 13% क्या करता है? दृष्टिहीन लोगों में खर्च कर देता है ना, दान कर दिया। मतलब 13% क्या क्या? दृष्टिहीन लोगों को दान कर दिया। फिर क्या बोला? अपने वेतन का। फिर बोला अपने वेतन का क्या करता है? 12% अनाथालय को दे देता है, ठीक है। उसने मतलब 13% दृष्टिहीन को दे दिया, 12% अनाथालय में उसने दे दिया, ठीक है। फिर बोल क्या है? अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दान कर दिया। इसके बाद क्या बोला है? यदि वह अपने वेतन का 16% मेडिकल कैंप में दे दिया। मतलब इसमें सब अपने वेतन का सब देता जा रहा है। 13% दृष्टिहीन को दे दिया, 12% अनाथालय में दे दिया, 14% विकलांग लोगों को दे दिया, और इसके बाद बोला अपने वेतन का 16% मेडिकल कैंप में इसने अपना दे दिया। फिर क्या बोल रहा है? तथा वेतन की बची हुई राशि, कितनी बची हुई राशि है? कितना? 24,345 रुपये जो इसके बाद बचे हुए हैं, वो क्या करता है? बैंक में जमा कर देता है। जो इतने खर्च करने के बाद 13%, 12% और 14%, 16% दान देने के बाद कितनी राशि बची थी उसके पास? 24,345 रुपये। वो क्या करता है? बैंक में जाके जमा कर देता है। तो ये हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, अनाथालय में दान राशि क्या होगी। आपसे ये भी पूछ क्या रहा है आपका? अनाथालय में दान राशि बताइए, उसने अनाथालय में कितना दिया। आपसे अनाथालय ना देकर ये भी पूछ सकता था कि दृष्टिहीन लोगों को कितना दे दिया, या बोलता है विकलांग लोग को कितना दे दिया, या बोलेगा मेडिकल कैंप में उसने कितनी राशि दे दी है। तो हमसे क्या पूछ लिया? अनाथालय में दान राशि बताइए, ये हमसे पूछ लिया है। आपका ये प्रश्न पूछा है। आपका प्रश्न ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, और ये भी हमारा प्रश्न पूछ सकता था। चलिए इसको हल करते हैं। हम क्या जानते हैं? आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत होती है। आपको हमने बता दिया था आय हमेशा क्या होता है? आय हमेशा हम क्या मान चलेंगे? 100% मान चलेंगे कि नहीं मान चलेंगे? चलिए ठीक है, चलिए लगाते हैं। इसको कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम आय बराबर क्या जानते हैं? आय बराबर क्या होता है? हमारा खर्चा, कितना हमारा खर्च होता है प्लस कितना हमारा बचत होती है, ठीक है। ये बचत होती है, ये हमारा होता है। आय हमेशा हमारा 100% होगा। खर्चा कितना हो रहा है? पहले हमारा 13% हो रहा है दृष्टिहीन में, तो 13 लिख लेंगे। प्लस कितना हो रहा है? 12% अनाथालय में, 12 लिख लेंगे। प्लस फिर 14% विकलांग में खर्च हो रहा है, तो 14% लिख लेंगे। प्लस क्या लिखना है? 16% मेडिकल कैंप में, ये 16 लिख लेंगे। ये हमारा खर्चा हो जाएगा, ठीक। इतना हमारा खर्चा हुआ है, प्लस बचत लिख लेंगे, बचत ना, ये लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 100% बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये कितना आ जाएगा? इसको हम जोड़ेंगे, 13, 12, 14, 16 को जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा? 16, 14, 30 बार 42, 13, 55% आ जाएगा। जब हमारा 100% में 55% हमारा खर्च हो रहा है, तो बचेगा कितना हमारा? 45%। जाहिर सी बात है, हमारा 45% हमारा बचेगा। तो लेकिन ध्यान दीजिए, ये 45% हमारा बच रहा है, लेकिन उसमें दिया क्या है? बची हुई राशि हमारी कितनी दे दिया है? 24,345 है। प्रतिशत में हमारा 45% बच रहा है, और पैसे में हमारा रुपए में कितना बच रहा है? हमारा 24,345 रुपये हमारा रुपए में बच रहा है। तो ये 45% है, ये कितने के बराबर होगा? ये होगा हमारा 24,345 रुपये के हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे 40% बराबर कितना है? 24,345 रुपये के बराबर है। तो पूछ क्या है? अनाथालय में कितना दान दिया? अनाथालय में 12% दान दिया। जब 45% बराबर इतना, तो 12% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इसका गुणा इसमें, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 24, 43, 45 बटा का 45 आ जाएगा, गुणा का 12 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे, हमारा आ जाएगा 64
92, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टाइप के प्रश्न कैसे लगाते हैं। अगले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, मैंने बताया था उसी टाइप का है, कुछ अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे लगाते हैं। हमारा फार्मूला वही रहेगा, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इसी पर हमें प्रश्न करेंगे। इसमें दिया क्या है देख लेते हैं। अनीता का खर्च निम्नलिखित है। क्या क्या खर्च है? खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान 40%। यानी खरीद में वो 30% खर्च करती है और दर्जी के लिए वो 40% खर्च करती है। वह क्या बोल रहा है? किराया तथा बिजली पर, किराया तथा बिजली पर 30% खर्च करती है। ठीक है, यदि उसका कुल खर्च व्यय, मतलब खुश जो व्यय बोले चाहे खर्च बोला, व्यय 50,000 रुपये प्रति माह हो, मतलब इतना टोटल मिला के सब कितना खर्च हमारा आए 50,000 रुपये प्रति माह वह खर्च करती है, तो दर्जी के भुगतान में खर्च राशि क्या है? तो जो दर्जी का भुगतान वो दे रही है वो कितना है? तो इसमें दे दिया दर्जी का भुगतान 40% है, वही 40% हमारा कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, आय बराबर क्या होता है हमारा? हम जानते हैं आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है। ये हमने आपको यहीं लिखाया था। तो अगर आय हमेशा क्या है हमारा? आय हमेशा हमारा 100% होता है। ये आय हमारा 100% है, लिख लिया। ठीक है, तो खर्चा मिला लेते हैं, कितना खर्च हुआ है। देखिए खरीद पर कितना 30%, 30 लिख लिया। दर्जी का भुगतान 40%, 40 लिख लिया। प्लस बिजली और किराए पर कितना हो रहा है 30% लिख लिया हमने। ठीक है, इतना लिख लिया। प्लस ये हमने बचत कर दी ना, बचत। तो चलिए ये 100% हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30, 60, 40 यानी 100% ना। प्लस बचत, देखिए अभी देखिए आय हमारी 100% थी, खर्चा भी उसका 100%, तो बचत कितना है 0। यानी आय कितनी की 100%, खर्चा कितना हमारा 100%, बचत कितना हमारा 0। यानी मतलब जितना उसने कमाया था अनीता ने उतना ही उसने खर्च कर दिया। तो पूछ क्या रहा है हमारा? पूछ क्या रहा है? तो दर्जी के भुगतान में खर्च बताइए। और ये भी हमारा दे दिया है ना, यदि कुल खर्चा, उसका कुल खर्चा 50,000 यानी 100% हमारा कुल खर्चा, ये जो कुल खर्चा हुआ है हमारा 30%, 40%, 30%, ये जो ये कुल खर्चा ये कितने के बराबर है हमारा? 50,000 के हमारा बराबर है। तो पूछ क्या रहा है? दर्जी का भुगतान यानी 40% का मान पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं, जब 100% हमारा दे दिया ना, तो खर्चा कितना है हमारा? खर्चा कितना हमारा? इतना आया, यानी 100% बराबर हमारा 50,000 है, 50,000 है। तो पूछ क्या रहा है? दर्जी का भुगतान यानी 40% हमसे पूछ रहा है। 100% बराबर इतना, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 50,000 गुणा का 40, इसका गुणा इसमें हो जाता है, ये नीचे चला आता है, बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 20, 1 2 3, 3 0 बचेगा, 1 2 3। यानी हमारा कितना खर्च हो रहा है? 20,000 रुपये हमारा सिर्फ दर्जी के भुगतान में हमारा 40% खर्च हो रहा है। यानी हमारा रुपये में जाएंगे तो 20,000 रुपये हमारा खर्च हो रहा है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी 20,000 रुपये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सब इसी तरह लगे रहिएगा, वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। ध्यान दीजिए, ये टाइप ए नहीं था, ये टाइप बी था आपका ना। ठीक है, अब ध्यान भूल गया था, ये टाइप हमारा बी था। ठीक है, ये टाइप हमने बी पढ़ा दिया आपको, ये टाइप बी था, टिप बी हमने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद चलेंगे टाइप सी में, किस टाइप के प्रश्न हमारे उसमें पूछे जाते हैं। बाकी आपका एक ही नियम है, एक ही फार्मूला क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। इसी पर हमें पूरा ये आमदनी, खर्चा व बचत पूरे प्रश्न हमको करने होते हैं। ठीक है, इसी पर हम करेंगे, सब कुछ इसी पर हमें करने होते हैं। ठीक है, तो ये दे दिया। मिलते हैं नए वीडियो में।